आज सुबह 6 ढाला में स्वाध्याय में, जैसा है वैसा जानो, भगवान को भी जानो, सबको जानो, अभी सत्य सत्य का निर्णय मत करो, जानो। लेकिन इसके जानने से होगा क्या? फिर चारित्र की जरूरत क्या थी? सिद्धांत सृष्टि का स्वरूप है, चारित्र व्यक्ति का कल्याण है। चारित्र दो चीजें आई, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों एक साथ रहते, एक साथ चलते। सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, निष्पक्ष होकर के, कोई पक्ष नहीं। मैं जहर के गुण दोष जानना चाहता हूं, ना मुझे जहर फेंकना है, ना मुझे जहर खरीदना है, मुझे जहर को समझना है। मुझे जहर फेंकना भी नहीं है और मुझे जहर खरीदना भी नहीं है, तो फिर क्या मुझे जहर को समझना है? मुझे भगवान बनना भी नहीं है, मुझे धर्म छोड़ना भी नहीं है, मुझे धर्म को समझना है। मुझे भोजन खाना भी नहीं है और भोजन त्यागना भी नहीं है, मुझे भोजन को समझना है। पहली दृष्टि लाओ, अपनी जिंदगी में कैसा जीना है कोई निर्णय नहीं, मैं जिंदगी को समझना चाहता हूं, मैं मोक्ष को समझना चाहता हूं। जाना चाहे तो नहीं, नहीं जाना चाहे तो सो बात भी नहीं है, मुझे समझना है। तुम साधु बनना चाहते बोले नहीं, तो नहीं बनना चाहते ये भी नहीं है, पहले मैं साधु जीवन को समझना चाहता हूं। बिना समझे बिना तुम जिंदगी जियोगे, बिना समझे बिना तुम धर्म करोगे, कोई तुम्हें ठग लेगा, भटक जाओगे। पहले समझो, अच्छी तरह समझो, जानो, निष्पक्ष होकर जानो, ग्रहण बुद्धि से नहीं, हे बुद्धि से नहीं, औषधि बुद्धि से नहीं, मारक बुद्धि से नहीं। मार जहर है, क्या चीज है जहर, उसके सारा डिसेक्शन करो, सबको समझो, द्रव्य गुण पर्यायों को समझो। उसके बाद यह समझने से क्या होगा? ना तुमने फेंका ना तुमने खरीदा, तो समझा काय को था? दिमाग खराब है तुम्हारा। सब्जी की दुकान पर गए, बोले साहब ना मुझे खरीदना नहीं कुछ, मतलब समझो भाव बताओ, तो क्या पागल हो तुम? मैं पागल हूं तुम्हें? अरे भाई काहे के लिए समझा? आज ये पागल दुनिया में यही है, ये वैज्ञानिक लोग सब ऐसे ही होते हैं, ये सब खोज करते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में स्वाध्याय करने वाले पंडित लोग यही होते हैं, बड़े बड़े ज्ञान कर लेते हैं, 100 बार समय सार पढ़ेंगे। बोले काय को पढ़ा? बोले ज्ञान के लिए। कपड़े की दुकान पे गए, सब थान पड़ा, ये लाओ ये लाओ ये लाओ। बोले साहब जा रहा है? बोले क्यों? बोले मैं तो देखने के लिए आया था आपके यहाँ क्या क्या माल है। पागल बने, समय खराब कर रहे दूसरे का। 1 घंटे हो गया अपन को समय खराब करते करते। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। सारे विद्वानों से मेरा कहना, काहे को इतने शास्त्र पढ़े हैं, क्या करोगे पढ़ करके, क्या मिला है पढ़ने से? इतनी पढ़ाई की आपने, ना तो तुम्हें नौकरी करना ना धंधा करना। बोले क्यों पढ़ा? बोले पढ़ने के लिए पढ़ा, पढ़ने के लिए पढ़ा बस। मूर्ख है, अज्ञानी है। पढ़ना है, लेकिन मात्र पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, अपना बेड़ा पार करने के लिए पढ़ना है। पढ़ना तो है, जानना तो है, जाने बिना कुछ नहीं करना, लेकिन जानना ही काफी नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में महावीर स्वामी ने कहा, यदि तुम्हें सच्चा ज्ञान हो गया हो, और जिसको सच्चा ज्ञान हो जाता है, दौल समझ सुन चेत सयानो, काल वृथा मत खो। यदि तुमने सारा ज्ञान कर लिया और उसको अपने उपयोग में नहीं लाए,
तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए जिन जिन को ज्ञान हो गया हो संसार क्या है, परमार्थ क्या है, मोह क्या है, बीतरागता क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बहुत मेहनत कर ली है तुमने, बहुत मेहनत, बहुत पढ़े लिखे तुम हो चुके हो, बहुत कई शादियों के चतुर्मास करा चुके हो। मेरा तो हुआ ही था, खूब प्रवचन सुने हैं, खूब ज्ञान हो गया है। 90% सबको ज्ञान है, सबको ज्ञान है। किसको ज्ञान नहीं है कि गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? हाथ उठाए। इधर कम देख रहा हूं, इधर भी कोई आजकल चालू हो गया है जाना। हम तो तुम्हें बड़ी देवियां मानता था, बड़ा पक्ष लेता था। नारी जाति सबसे बढ़िया है, ना शराब पीती है, ना गुटखा खाती है, कुछ नहीं, बिल्कुल नींबू नारायण महादेवियां हैं। लेकिन आजकल खतरा हो गया, धीरे धीरे बुराइयां तुम्हारी जाति में भी प्रवेश कर रही है। नारी जाति भी नशे की तरफ बढ़ रही है। नारी नारी नहीं है, नारी माँ होती है। माता में जिस दिन व्यसन प्रवेश कर जाए, समझ लेना इस सृष्टि का नाश निश्चित है। माँ हो तुम, जन्म से ही तुम्हारा एक गुण है, तुम नारी हो, तुम माँ हो। और माताओं के अंदर व्यसन नहीं होते थे, हमने खूब सुने, सब देखे। शास्त्रों में पुरुषों को तो व्यसनी देखा है। सप्त व्यसनों में जितने उदाहरण दिए गए सब पुरुषों के दिए गए, एक भी नारी का उदाहरण नहीं आया सप्त व्यसन में। 7 व्यसनों की जो कहानी आती है उनमें मुख्यतः पुरुषों के लिए किया गया है। होते दोनों ही भी हैं कुछ व्यसनों में, लेकिन मुख्यतः किसकी की गई? पुरुष को, क्योंकि नारियां आज धीरे धीरे आगे। आपको ज्ञान है कि गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन कितने लोग खा रहे हैं।